नमस्कार साथियों, मेरा नाम है उपेंद्र और भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से मैं आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो पूरी तरह ग्राहकों के लिए समर्पित है, यानी कि ये जानकारी आपको जीवन बीमा पॉलिसी लेते समय सहायक होगी। क्या क्या आपको सावधानी रखना चाहिए, तो उन सबको मैं आपको बताने जा रहा हूँ विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि ग्राहक सावधान रहें, ये इस वीडियो का शीर्षक रहेगा। हम जो बीमा लेते हैं वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि भारतीय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम अधिनियम 1872 के तहत इन्फोर्सेबल होता है। यानी कि यदि इसमें कुछ भी विसंगति होती है तो आप इस एक्ट को साक्ष्य के रूप में मानेंगे और इससे जो निकल कर आएगा उसके तहत फैसला दिया जाएगा। अब चूंकि हम लोग बीमा में क्या होता है, एक तरफ होता है ग्राहक, दूसरी तरफ होती है बीमा कंपनी, और ग्राहक और बीमा कंपनी के मध्य जो संबंध स्थापित होते हैं उन सब का एक महत्वपूर्ण होता है प्रपोजल फॉर्म, जो कि आज मेरे हाथ में है। ये इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो ये निर्धारित करेगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा, कैसे आपको पैसा मिलेगा और कितना पैसा आपको जमा करना है, क्या क्या इसमें आपने जानकारी दी है। सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई भी विसंगति उत्पन्न होगी ये फॉर्म आपके समक्ष रख दिया जाएगा। चूंकि इसका पहला ही सिद्धांत होता है, ये बात मैं करूंगा, एक सबमिट वो भी है एक सिद्धांत के क्रेटा विवेयर, यानी कि क्रेता सावधान रहे। ये जो फॉर्म होता है बेसिकली होता क्या है आज के जमाने में कि एक LIC का प्रतिनिधित्व, जिसको हम एजेंट अभिकर्ता कुछ भी कह सकते हैं, वो ग्राहक के पास गया। ग्राहक, ये मान लीजिए कोई ग्राहक है और वो बीमा का एक प्लान बताता है। बीमा का प्लान इसको समझ में आ गया और इसने बीमा ले भी लिया। अब होगा क्या, इससे कुछ कुछ चीजें वो पूछ लेगा, जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बैंक खाता और हाइट वेट इत्यादि जो भी, चूंकि और ये जो बताते चलता है कुछ भी है। अंत में बीमारियों के कॉलम भी आते हैं। यदि हम इसके सेक्शन की बात करें तो आप जाएंगे, जो कि महत्वपूर्ण सेक्शन है, आपको ये ध्यान से भरना चाहिए। और खंड 3 को जैसे ही आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी बीमारियों का जिक्र करा गया है। बेसिकली जो बीमा करने आता है आपके पास, उसके पास भी इतना समय नहीं होता कि वो एक एक बीमारी का जिक्र आपके समक्ष कर सके। और गजब की बात यह है कि ग्राहक पैसा तो देता है लेकिन टाइम नहीं देता, और उस टाइम की कमी के कारण कभी ना कहीं वो काफी हानि का सामना भी करता है। और यदि आपको कोई बीमारी है तो वो उसकी जगह पर नो लिख देता है। और जो एक बीमा का सिद्धांत होता है एटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि परम सद्भाव का सिद्धांत, जो ये कहता है कि यदि कोई भी तथ्य छुपाया गया तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो अपन ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो वॉइड हो जाएगा। यानी कि आप इसको लेकर न्यायालय में अपील दायर नहीं कर सकेंगे, ना ही बीमा कंपनी श्रेय से इसको खारिज कर देंगी। तो आप सावधान रहें। बेसिकली ये जो फॉर्म होता है ये आपको भरना चाहिए, यानी कि इससे भरने की जिम्मेदारी ग्राहक की होती है। लेकिन गजब की बात यह है कि ग्राहक से केवल हस्ताक्षर करे जाते हैं। और मैं आपको चेतावनी दे दूं कि जहां जहां आप दस्तखत करते हैं वहां वहां एक शर्त होती है, यानी कि जहां भी आपने दस्तखत करा है वहां आपने उस एक शर्त को स्वीकार कर लिया है। उसमें साफ लिखा होता है कि मैंने जो भी जानकारी दी है वो यथार्थ सत्य है। यदि इसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो मेरे द्वारा दी गई जमा राशि पूरी तरह निगम की हो जाएगी, अथवा निगम मुझे पैसे वापस ना करे यदि इसमें असत्यता पाई जाती है। ये सारा कुछ इसमें लिखा रहता है। चूंकि हमारे जो होशियार ग्राहक होते हैं वो तो इसको देखते भी नहीं है। वजह ये होती है उनके पास समय नहीं होता, पैसा तो दे दिया। तो ऐसा ना करें, पूरा फॉर्म लें, सामने बैठकर भरवाएं। यदि आपको भरना नहीं आता
अमूमन होता क्या है, बस दस्तखत करवाए, नाम लिखा 2-4 और लेकर आ जाते हैं लोग ब्रांच में उस फॉर्म को पूरा भरा जाता है, जल्दबाजी में कुछ तो भी लिखा हो जाता है, व्हाइटनर भी कुछ लोग लगाते हैं जो कि नहीं लगाना चाहिए। आपको पता ही नहीं होता कि आपके फॉर्म के साथ क्या स्थितियां बीती जा रही हैं, कैसे ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो इन सब के बारे में भी आप जागरूक रहें और बीमा लेने से पहले इस फॉर्म को स्पष्ट अक्षरों में स्वयं अपने हाथों से भरें। कोई चीज समझ में नहीं आती है, जो आपको बीमा समझाने गया अथवा जिसने जो भी पॉलिसी बताई है उसके अनुसार उससे पूछें कि इसमें मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए। जानकारी पूरी तरह सही दें ताकि सही तरीके से आपको अपना पैसा, अपना हक मिल सके। नहीं तो होगा क्या, इस आपकी जो पॉलिसी ली है वो वास्तविकता में आपके निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में शायद है कि सफल हो सके, शायद ही है सफल हो सके। तो मेरी गुजारिश है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ें, समझें, फिर भरें, इसके बाद बीमा के कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ें। क्योंकि जब भी कोई भी डिस्प्यूट होगा ये फॉर्म सामने आ जाएगा, ना वहाँ आपको जिसने बीमा कराया उसकी चलेगी, ना ही आपकी चलेगी। अगर चलेगी तो वो एक फॉर्म है जिसको कि हम बिल्कुल भी महत्व नहीं देते, ना तो भरने वाला महत्व देता, ना ही बीमा कराने वाला महत्व देता है। दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ये जो LIC तरफ से आपको मिलती है। इसमें वही सब लिखा होता है जो आपने इस प्रपोजल फॉर्म में दिया है। जब यदि इसमें सत्यता पाई जाती है तो इस पॉलिसी का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि आपने बीमा के सिद्धांतों का उल्लंघन करा है। मैं आगे बताऊंगा बीमा के लगभग 6 से 7 सिद्धांत होते हैं और जिनको की पालन करना चाहिए, लेकिन अमूमन इन सिद्धांतों का पालन बीमा पॉलिसियों में नहीं होते देखा। कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। तो आप जब भी आप फॉर्म भरें पूरी सावधानी से भरें, क्योंकि आपको जो पैसा मिलने वाला है वो इसी के तहत मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मुझे शायद ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ग्राहकों की जानकारी के लिए बता दूं। कुछ लोग कुछ जरा सी फायदे के लिए, जिसको एक छूट कह देते हैं, थोड़े से फायदे के लिए संबंधों में आकर एक बीमा पॉलिसी खरीद लेते हैं। पॉलिसी ले ली, चूंकि जो सीधे सीधे ऐसे माने जो चीज 100 रुपए की थी यदि वो 50 रुपए में मिल जाए तो लोग जल्दी खरीद लेते हैं। और धारा, यदि हम आगे बात करें, इस फॉर्म में ही एक धारा संलग्न है जिसको कि धारा 41 या धारा 41 के नाम से जाना जाता है। अभी मैं बताऊंगा वो धारा क्या कहती है। धारा 41 और ये किसकी धारा है? ये बीमा अधिनियम था, हमारा बीमा अधिनियम अधिनियम 1938। ये जिस पर आप दस्तखत करते हैं ये धारा इस फॉर्म में भी समाहित है। और ये धारा ये बयां करती है कि यदि किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर बीमा कराया गया है अथवा करा गया है तो वह सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। और गजब की बात यह है कि एक तरफ जो बीमा करने आपके पास आया है वो भी दस्तखत करेगा और दूसरी तरफ आप दस्तखत करते हो और इस बात का गवाही देते हो कि ना ही तो इसने मुझे कुछ दिया है ना ही मैंने इससे कुछ लिया है। लेकिन वास्तविकता में कुछ लोग ये कर लेते हैं जो गलत प्रैक्टिस है, आपको नहीं करना चाहिए। मैं यही एक और आपको सावधान कर दूं कि कोई भी चीज यदि सस्ते में मिलती है तो कहीं ना कहीं उसमें की क्वालिटी में कमी हो जाती है। जैसे कि मान के चलें, यदि आप एक 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट लेते हैं, 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट लेते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी दुकानदार उसे आपको 4 रुपए में नहीं देगा। और जहाँ जीवन बीमा पॉलिसी 5,000 रुपए की पॉलिसी 4,000 में मिल जाती है, 3,000 में मिल जाती है, कैसे संभव है? यदि ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन क्लॉजों में एक साथ छेड़छाड़ करी गई है। बीमा के जो सिद्धांत थे उनको फॉलो नहीं करा जा रहा है। इन सब बातों से ग्राहक अवेयर नहीं होता, ना ही उसे पता चलता है कि आखिर हमने जो छूट ले ली। यहाँ तो बड़ी खुशी मिलेगी कि मुझे 5,000 की पॉलिसी के बदले में मुझे उससे 3,000 रुपये दिया गया, यानी कि व्यक्ति तो बहुत अच्छा था, मजे हो गए, 2,000 रुपये का फायदा हो गया। लेकिन हो सकता है ये फायदा आपके सपनों को नुकसान पहुंचा दे। हो सकता है जिन सपनों के लिए आपने पॉलिसी ली थी
ना कि 2000 रुपए के लिए आपने बीमा नहीं लिया था। बीमा अपने सपनों की पूर्ति के लिए लिया था कि मुझे इतने समय में इतना पैसा मिलना चाहिए। हो सकता है उतना पैसा आपको ना मिले, क्योंकि कभी कभी छोटा सा लालच हम लोगों को बड़ा नुकसान करा देता है। इसीलिए ध्यान रखें, फॉर्म स्वयं भरना है। कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, जो बीमा करने आया है उससे पूछना है। तीसरा, कोई भी छूट के प्रलोभन में आकर बीमा नहीं लेना है, क्योंकि यदि कोई इतना दान दाता है तो आपको वैसे ही रुपए दे सकता है। और एक और मैं बात थोड़ी कड़वी लगेगी, बताते चलूं कि यहां पर कुछ पैसे यदि जो बीमा करने आया है उसको मिलते भी हैं, यहां पर हम डिवाइड कर दें, फायदे यदि बताऊं तो अभिकर्ता जो आपके पास बीमा करने आया है, दूसरा होता है ग्राहक या पॉलिसी धारक या प्रस्तावक कह लीजिए, पॉलिसी धारक। दो एक हम केस डिस्कस करते हैं। एक पॉलिसी थी, ये इसने एक बीमा ले लिया, एक ग्राहक था। अब इसको क्या फायदा हुआ और आपको क्या फायदा होने वाला है? एक, इसकी नंबर ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ लाइफ, थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, 200-400 रुपए, थोड़ा सा ब्रांच में सम्मान हो जाएगा। तीसरा, सम्मान हो गया, पैसे मिल गए, नंबर ऑफ लाइफ बढ़ गई, और कुछ इस समय कंपटीशन चल रहा होगा तो कुछ उसका लाभ इसको यहां पर मिल जाएगा। ये तो था इसका लाभ, इसके अलावा इसको कुछ नहीं मिल रहा है। अब आपको क्या क्या मिलने वाला है इस पॉलिसी से? एक छोटी सी पॉलिसी डिस्कस करूंगा मैं। 2 लाख रुपए की आपने जीवन लक्ष्य पॉलिसी ली थी, 2 लाख रुपए की। यदि सामान्य, आगे हम बीमा के प्लान भी जाने, कितने टाइप के प्लान होते हैं, किस प्लान में क्या क्या फीचर्स होते हैं इत्यादि का जिक्र है। और इसकी किस्त रैंडम में मान के चलता हूं, आपकी उम्र 25 साल थी और आपने 25 साल की टर्म पर ही बीमा लिया, तो आपको स्वाभाविक सी बात है, बीमा की नियम के अनुसार आपको 22 साल किस्त जमा करनी थी, और 6 माही जो किस्त रही वो 5000 रुपए इसमें आ गई। अब इन 5000 के बदले में ये महाशय ने क्या कहा कि आप मुझे एक काम करिए, 3000 रुपए दे दीजिए, 2000 में अपनी तरफ से कंसीडर कर लूंगा। यानी कि इसने 2000 रुपए का रिलैक्सेशन दे दिया, जिसको कि आमतौर पर हम रिबेट के नाम से जानते हैं। अब मैं ये भी दावा कर दूं कि इतने पैसे इसको नहीं मिलने हैं और ये छोड़ गया, वजह इसको ये फायदे हो सकते हैं जो कि नहीं होने। अब तो पैसे का तो जिक्र ही नहीं है, इसको पैसा तो मिलना ही नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा जीत चुका है। अब क्या होगा, यदि इसको फायदा चाहिए तो ये बीमे में कुछ कमी करेगा। यदि बीमे में कमी होती है तो कहीं ना कहीं आपको दी गई सुविधाओं में कमी होगी। जो सुविधाएं आप अपने परिवार के लिए सोच रहे थे कि यदि मेरे साथ कुछ हो जाएगा या मेरे न होने पर मेरे परिवार को इतना सारा कुछ मिल जाना है, हो सकता है आपकी सोचने के अनुसार उतना फायदा आपके परिवार को ना हो। इसलिए सावधानी पूर्वक बीमा प्रपोजल फॉर्म को भरें और निर्धारित मानकों के आधार पर ही अपनी किस्त को अदा करें। और एक और चीज, किस्त जब भी आए उसको 30 दिन यानी कि ड्यू डेट की जो आपकी दिनांक निर्धारित है उससे 30 दिन पहले आपको जमा कर देनी है। यह भी महत्वपूर्ण क्लॉज है, आगे बताऊंगा ग्रेस पीरियड का क्या जिक्र होता है, हम बीमे में बात करेंगे। इत्यादि का ध्यान रखते हुए आप पॉलिसी लें, निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। LIC से अच्छी किसी की पॉलिसी नहीं होती, बस उसको सही तरीके से लिया जाए। पूरी जानकारी लें, बिना जानकारी के फॉर्म पर साइन ना करें, और कोई भी बीमा जल्दबाजी में ना लें, पूरा टाइम लें, क्योंकि आपके सपने छोटे नहीं हैं। बीमे की पॉलिसी उन सपनों को पूरा करने का दस्तावेज है जिसको पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, तभी उन लक्ष्यों को पूरा करा जा सकता है। और यदि तो चलिए, जानकारी कैसी लगी इस पर अपनी कमेंट बताएं। और यदि आप कोई भी बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं, आप चाहें कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आपकी हेल्प करूं, आपकी जरूरत के मुताबिक आपको पॉलिसी सजेस्ट करूं कि आपको कौन सा बीमा लेना है जो आपकी जरूरतों को पूरा करे। यदि एक बीमा सभी के लिए सही होता तो LIC आज के समय जैसे 34 से 35 बीमे चलन में है, इतने बीमे का क्यों प्लान बनाते, क्या वजह थी? तो आपकी जरूरत के अनुसार मैं आपको पॉलिसी सजेस्ट करूंगा। आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7566
717090, यदि मैं 90। हिंदी में बात करूं तो 7566717090। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।